नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ पुरुष जी, नमस्कार। नमस्कार पंकज जी। और कुछ बताइए सर। बढ़िया है, आप बताइए। ठीक है, क्या है, कुछ अपडेट कुछ मिल रहा है क्या? आज 12 तारीख है। अरे तो शाम तक आएगी कुछ, क्या हुआ कोर्ट में। और वैसे भी आप देख रहे हैं दूसरी तरफ जो है कोरोना कितनी तेजी से बढ़ रहा है। हम्म। आज तो गवर्नमेंट को अपना जो सवाल किए गए थे कोर्ट से तो उसके जवाब देने हैं। तो आज भी कुछ निर्णय दे सकती है, हो सकता है कि कोई अगली डेट लग जाए। अच्छा, हम एक चीज मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, अभी तक मैं नहीं समझ पाया। हम्म। और वो डायलेमा की स्थिति बनी हुई है, मतलब हम्म। तो क्या ये मतलब पॉजिटिव है सर कि अभी भी कुछ? इसलिए इस चुनाव। लिहाज से इस लिहाज से मैं पूछ रहा हूँ कि क्योंकि अब पार्टी जो है तमाम बाहरी कार्यकर्त्री, मतलब वुमेन्स को भी बुलाई हैं और लड़कों को बुला करके प्रचार प्रसार शुरू कर दिए बाहर से, अदर स्टेट से, डोर टू डोर। तो इन सब चीजें बीजेपी तो खुद ही आगे आगे सब कर रही है। तो भाई जो काम होना है वो तो होता रहेगा ना, वो थोड़ा ही ऐसा कुछ दिखाएंगे कि नहीं हम क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले हैं हम। हाँ, वो सब तो चलता ही रहेगा ना। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर शक होने लगेगा ना, सब समझने लगेगा क्या चल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। वो तो नहीं, जो ये आपका सामान्य आंसर, प्रक्रिया है। ये मैं अपने जो आंसर आपने दिया, यही आंसर मैं खुद सोच भी रहा था अपने अपने आप से ही। मैं हम्म। क्वेश्चन भी किया अपने आप से, मैं सोच भी रहा था। लेकिन आपको क्या लग रहा है इस समय, जरा हमको आप बताइए एकदम क्लियर कट। ये मेरी आवाज बात हो दो रही है। मान के चला 2022 जाए कि नौकरी मिलेगी। 2022 में किसी भी राज्य में चुनाव नहीं होने हैं, 2023 में भी किसी राज्य में चुनाव नहीं होने हैं। सारे चुनाव 2024 में होंगे। जो 25-26 में भी होना है वो भी 24 में ही होंगे। और ये कंफर्म है, इसमें कोई फुट नहीं है। एकदम परफेक्ट ये बात। चलिए हम आपको सर, व्हाट्सएप पर भेजेंगे कुछ चीज़ें, आप पढ़ लीजिएगा अपनी आंखों से। हमने मनीष पोस्ट भाई, भी लिखा था अगर उसके हम बारे में। उसके बारे नहीं में हमने पोस्ट पोस्ट भी में लिखा आपने, था। मैं आज आपसे, मैं व्यक्तिगत मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, व्यक्तिगत आप राय पूछ रहा हूँ। हम्म। और ये आप व्यक्तिगत मुझे बताइए कि आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जिस चुनाव जिस नहीं चौराहे होगा। पे हम सभी लोग खड़े हैं, जिस चौराहे पे हम हम्म। सभी लोग खड़े हैं ना, हम्म। वो चौराहा बड़ा अजीबो गरीब स्थिति पैदा कर दी है। मतलब ये जानिए कि क्योंकि आप इस तो समझ रहे होंगे, क्योंकि आप जान रहे हम्म। हैं तो फिर आपको उतना नहीं लग रहा है। हम्म। तो जहाँ से जुड़े हैं, जैसे भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है, तो आप जुड़े हैं तो एक चीज आपको बताइए, लगता होगा यार। अभी हम किसी से बात कर रहे थे तो हमने उनसे भी ये सवाल किया था, आपसे भी करते हैं। मान लेते हैं हम्म। कि हम्म। किसी व्यक्ति का विवाह होने वाला है, ठीक है। हम्म। सारी तैयारी चल रही है, दूल्हे की तरफ से भी दुल्हन की तरफ से भी। दूल्हे के भी फूफा तैयार हो रहे हैं, हाँ रिश्तेदार हाँ, तैयार हो समझ रहे रहे हैं, उधर भी तैयार हो रहे हैं। लेकिन ऊपर हैं। वाले ने अगर उसके किस्मत में लिखा है कि शादी वाले दिन ही रास्ते में बारात जाते वक्त इसका एक्सीडेंट होगा और इसकी मृत्यु हो हाँ जाएगी, हाँ 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 हाँ। तो क्या वो बदल जाएगा? वो तो हो करेगा क्योंकि उसके नहीं, किस्मत में वो वही तो लिखा है। वो तो पुनीत जी, वो बहुत और दूसरी बात आपने कह दी है उसको। दूसरी बात कि जी जितने रिश्तेदार नातेदार दोनों पक्ष के हैं जी जी। वो तो अपना अपना कार्य करते रहेंगे। हमें नहीं, वो तो करते रहेंगे, नेपथ्य में अच्छा, क्या है वो कौन जान रहा है। और दूसरी बात, उस लड़के जी। की मृत्यु हो जाने से जितने उसके रिश्तेदार नातेदार हैं, या लड़की हम्म। है जो जिस दुल्हन जो है, या लड़की पक्ष वाले हम्म। जो है, किसी की लाइफ हम्म। परमानेंट रुक जाएगी? नहीं नहीं, वो किसी की तो नहीं है ही। रुकेगी। सबकी लाइफ फिर जो है कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए हो सकता है कि जो कार्यक्रम पूजा पाठ वगैरह होते हैं हमारे हाँ हाँ हाँ। हिंदू रीति रिवाज में वो सारी चीजें हों, लेकिन उसके बाद फिर सबकी लाइफ चलेगी। हो सकता है उस लड़की की शादी कहीं और तय हो जाए, फिर विवाह भी हो जाए, सारी चीजें, तो सबकी लाइफ तो चलेगी ही चलेगी। लेकिन एक घटना हम्म। यहाँ पर है कि लड़के का विवाह होना था, उसके अनुसार सब कुछ चल रहा था। फिर घटना घटित हुई, हम्म। ऊपर वाले ने तय कर रखा था, वो घटना घटित हुई,
उसके बाद किसी की लाइफ रुकी ही नहीं, सबकी चल रही है। यानी कि सब कुछ प्री प्लान था, लेकिन किसी को पता नहीं था, ये तो ऊपर वाले ने प्लान कर रखा था। ऐसे ही यहाँ भी सब कुछ प्री प्लान है, ऊपर वाले ने सब तय कर रखा है। बाकी जो जैसे चल रहा है वो सब चल रहा है, आप जो देख रहे हैं, जो घटित हो रहा है वो आप देख रहे हैं। तो जो ऊपर वाले ने तय कर रखा है वो किसी को दिख ही नहीं रहा, क्योंकि वो जब होना है तब होगा। और जो नहीं देख पा रहा है, जिसको पता ही नहीं है, जिसको दिख ही नहीं रहा है, तो वो अपने हिसाब से सोच रहा है। बस फर्क इतना ही है। वही चीज मैं कह रहा हूँ। मैंने सब मिला जुला के आप एकदम पॉजिटिव हैं कि मतलब ये जॉब मिलनी ही मिलनी है, ऐसा आप कह रहे हैं? 101%, 100 में से एक भी कम नहीं, 100% वो फिक्स है, बल्कि ज्यादा ही मानकर चलिए। और आप खुद ही देखिए ना कि अभी जो राजनीति चल रही है, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य, आप भी आ जाओ, आप भी। हरिंदर सर, हाँ यहाँ हाँ बोलते रहिए, हमारे प्रिंसिपल साहब। अच्छा, सब परेशान है भाई। आपकी बतिया को ना बड़ा वो इंजेक्शन का काम करता है भाई। और ये आप कह रहे हैं ना कि हाँ बोलिए। नहीं बोलिए फिर हम बोलते हैं। आपकी बतिया और ये नहीं, किसी को गले के नीचे बतिया उतर नहीं रही है ना, कि मतलब घोषणा हो गया, सूचना लग गया तो कुछ नहीं होने वाला है। सब आपने कहा कि गले से उतर नहीं रही है। और दूसरी बात एक और चीज देखिए, हाँ, कि लोग मानने को तैयार भी नहीं है कि जो चुनाव होगा तो कोई और आकर के उनको दे भी देगा। हाँ, आ गए सभी लोग, आ गए, तीन लोग हैं वो। हाँ, स्पीकर आना लोगों को ये भी पता है, उनका दिल ये भी मानने को तैयार नहीं है। उनका दिल यही कहता है कि अगर होगा तो इसी में होगा, नहीं तो फिर तो होना नहीं है, कोई और पार्टी आ गई तो। अच्छा, दूसरी तरफ लोगों को भले गले से उतर न रहा हो, जो भी हो, लेकिन आप अगर देखेंगे यूट्यूब पर, तो जितने लोग पर डे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं बातों को, उनकी संख्या बरकरार है। तो भले उतरे या न उतरे, कहीं ना कहीं उनके अंदर उम्मीद है, और उस उम्मीद में उनको जो हम बातें हम लोग करते हैं, ये बातें कहीं ना कहीं उनको लगता है कि नहीं, कहीं तो इसमें है कुछ सच्चाई, भले वो मानने को न तैयार हों, और वो सुनते भी हैं। बात यहाँ देखिए पुनीत जी, बात की नहीं है, बात यहाँ पुनीत की है। कि पुनीत जी ने आज तक इतनी बातें बताई, वो अक्षर सही हुई। पुनीत जी आज ये भी बता रहे हैं कि चुनाव टलेगा, चुनाव नहीं होना है, नौकरी मिल के रहेगी। इस वजह से ये बातें चल रही है ना। तो आज आप बताइए, हम सभी लोग हैं, स्पीकर ऑन है, आप बताइए कि स्थिति क्या बन रही है और आगे क्या होगा। चुनाव होगा समय पे कि नहीं होगा, और 22 में क्या होने वाला, हम लोगों का क्या होने वाला। सब फिक्स है। अभी हमने जो कहानी सुनाई ना, बस वही कहानी है। ऊपर वाले ने सब तय कर रखा है। अब किसको क्या लग रहा है, सब अपने अपने हिसाब से जो जितना देख रहा है वो उतना समझ पा रहा है। 2022 में चुनाव नहीं होना है, 2023 में कोई चुनाव नहीं होना है, सारे चुनाव 2024 में होंगे। और 2025-26 में भी जो जिन राज्यों में होगा वो भी 2024 में ही होगा। यानी कि अब जो है पूरे भारत में, चाहे किसी राज्य में 2024 के बाद हो चुनाव या 2024 के पहले, वो सारे चुनाव 2024 में ही होंगे। लोकसभा चुनाव के साथ जो उठापटक चल रहा है राजनीति में, वो एक सामान्य प्रक्रिया चल रही है, उस पर बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ ही दिन समय में ये चुनाव कार्यक्रम रुक जाएगा। कोर्ट रोक दे, कोरोना को देकर गवर्नमेंट रोक दे, राज्यपाल रोक दें, कोई रोक दे, रुक जाएगा। रुकने के बाद टलेगा तो कम से कम 6 महीने मानकर चलिए। और इसके बाद जो नया बिल आना है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसके अनुसार सब कुछ चलेगा। अच्छा, और रही बात नियुक्ति की, तो जाहिर सी बात है, जो कुर्सी पर बैठा है उसने सब प्लान कर रखा है, क्या करना है, कैसे करना है। तो इसी हिसाब से वो न नई भर्ती निकाले हैं, न शिक्षा मित्र का मानदेय वगैरह बढ़ाए, न उनकी कोई सुनवाई किए, न बीएड वालों का किए। वो जान रहे हैं कि मेरे पास समय है, इसलिए वो अपने हिसाब से हर चीज प्लान किए हैं। देखिए, कोई नई भर्ती नहीं आई, अंत में 17,000 की बात आई। हम तब भी कह रहे थे 17,000 भी नहीं आएगा, वो भी नहीं आया। हमने कहा 6,000 वो लॉलीपॉप है, कल आ गया अखबार में वो 6,000 पर भी कुछ नहीं हो रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। सब लॉलीपॉप है, जो हम बता रहे हैं वही सत्य है। बाकी वहां कोई जा रहा धरना कर रहा है, कोई किसी से मिलने जा रहा है, जो कुछ वहां कहा जा रहा है, जो भी दिया जा रहा है, सिर्फ लॉलीपॉप है वो। अच्छा, अभी देखिएगा, बस ज्यादा नहीं, ये चुनाव रुकते ही, फिर फरवरी में बजट पास होते ही
क्रमशः सब सामने आना शुरू हो जाएगा। शिक्षा मित्र का जहाँ शुरू हुआ ना, तहाँ से एकदम सब चेंज होना शुरू हो जाएगा। शिक्षा मित्र सबसे पहले होना है, फरवरी बाद जब भी शुरू हो जाए। रवि सर कुछ पूछना है? दिनेश जी आपको भी कुछ पूछना है सर? माने आप एकदम श्योर हैं कि चुनाव नहीं होना है, नियुक्ति मिलने के बाद ही चुनाव होना है? बिल्कुल, ये 100%। और आपसे एक सवाल करते हैं, वहाँ सब लोग सुन रहे हैं, उनमें से कोई कि चुनाव मान लेते हैं अगर होता है, ऐसा मान लेते हैं, होना नहीं है, तो क्या इसकी गारंटी है कि योगी आएंगे ही नहीं? नहीं, तब तो फिर गारंटी कोई नहीं ले सकता भाई अगर आप मानते हैं कि हो सकता है सपा है, हम ये नहीं कर रहे, आप वहां भी हो सकता है मान रहे हैं, तो यहाँ भी मान सकते हैं आप कि हो सकता है कि योगी ही वापस आ जाए। तो अगर इत्तेफाक से मान लेते हैं, कहीं होना ऐसा होना नहीं है, तो चुनाव होता भी है तो भी उनके वापस आने के पूरे चांस हैं। और आप खुद ही देख रहे हैं, भले चाहे माहौल जो बनाया जा रहा हो, चाहे चुनाव 22 में हो, चाहे 24 में हो, चाहे आगे जब हो, फिर से बीजेपी ही आएगी। और ये बीजेपी की किस्मत, अरे यूपी के किस्मत में लिखा हुआ है, फिर से बीजेपी का ही शासन रहेगा, कुर्सी पर योगी जी ही बैठेंगे। तो कुल मिलाकर के चुनाव नहीं होना है, अभी 2024 में होना है। क्रमशः धीरे धीरे सब कुछ सामने आ जाएगा। बस आज जो है नैनीताल कोर्ट देखिए क्या करता है, वो आज ही कुछ ऑर्डर देता है या अगली कोई डेट लगाता है। वैसे तो आज गवर्नमेंट को अपना पक्ष रखना है, क्योंकि जो सवाल किए गए थे गवर्नमेंट से किए गए थे। तो बस शाम तक हो सकता है कोई न्यूज आए, हो सकता है 1-2 दिन में कोई न्यूज आए, आ जाएगा न्यूज, जल्दी ही आ जाएगा चुनाव टलने का। कोरोना को बस देखते रहिए कहर, टीवी पर, अखबारों में। इतना वजनदार आप बात हो ये तो ऐसे हो गया कि सुशील चंद्रा की बात। चलिए चलिए, कम से कम कुछ तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन। शतरंज के खेल में सिर्फ एक चाल होती है, और वो चाल होती है राजा को बचाना। इसके अलावा बाकी चाल कोई मायने नहीं रखता है। कैसे आप बचा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। जीतता वही है जो राजा को बचा ले जाता है। तो यहाँ भी राजनीति में बस वही है, जो कुर्सी पे बैठा है वो कौन सी राजनीति कर रहा है वही इंपॉर्टेंट। बाकी चाल कौन सी वो चल रहा है, कब हाथी का प्रयोग कर रहा है, कब वजीर का कर रहा है, कब प्यादे से काम कर रहा है, बस उसको देखते रहिए। राजा ही अंतिम जीत होती है। चलिए, मैंने मिला जुला के अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, जो सिस्टम बनना है केवल। खत्म तो कभी नहीं हुआ था। हाँ, सब कुछ चल रहा है, सिस्टम से चल रहा है। बस ये है कि हम लोगों की लाइफ जो है वो फिक्स है, 50, 60, 70, 80 साल, जो जितने साल भी जीना है। तो इसलिए हम लोग उस हिसाब से देख रहे हैं हर चीज को कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन लोग जो है देश को भूल जाते हैं कि कोई भी देश का जो इतिहास होता है, जो लाइफ होती है, छोटी नहीं होती है, बहुत लंबी होती है। और राजनीतिक पार्टियां और राजनीति ये सब तो अनंत काल से चलते आए हैं, अनंत काल तक चलते रहेंगे, होता रहेगा ये सब। तो गवर्नमेंट जो भी प्लान करती है वो लंबे समय के लिए प्लान करती है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल। तो उसी हिसाब से चले हैं, इसलिए हम लोगों को लग रहा है कि बड़ा लेट हो रहा है। बाकी उनके हिसाब से तो कहीं कोई लेट नहीं है, क्योंकि वो अपने नजरिए से देख रहे हैं, हम अपने नजरिए से देख रहे हैं, हम अपनी जरूरतों के हिसाब से देख रहे हैं। नहीं, बस यही लगा कि चुनाव आ गया, सूचना लग गया तो नौकरी गई और सारी चीजें बन चुकी। तो अच्छा, अगर जो लोग ये सोच रहे हैं कि चुनाव आ गया तो नौकरी गई, तो कहीं ना कहीं जो है ये इंगित कर रहा है कि उनके मन में पूरी तरह से 100% ये फिक्स है कि मिलेगा तो इन्हीं से मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। हाँ, और क्या देगा वो भाई, सब कुछ तो यही किए थे। तो बस जो उनके मन में है ये जो है बिल्कुल सही है कि यही देंगे और कोई देगा भी नहीं। और जो उनका एक स्वाभाविक जो नेचर ह्यूमन का होता है, वो उसी के अनुसार उनको डर लग रहा है थोड़ा सा चुनाव को देखते हुए। तो उनका डर तो नहीं, हाँ उनका जो विश्वास है, उम्मीद है, वो जरूर जीतेगा। एक मिनट। हाँ, अच्छा। तो बस जो उम्मीद वो कर रहे हैं, जो विश्वास है, बस उसी पर टिके रहें।
थोड़े दिन और इंतजार कर लें, सामने आ जाएगा चुनाव टलते ही सब कुछ। चलिए ठीक है। सर थैंक यू सर। वेलकम। चलिए फिर रखते हैं। नमस्कार। नमस्कार।